आइए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे पहला राजा पहला राजा पहला राजा 410 नंबर पेज है। 410 नंबर पेज पुराने नियम में, पुराने नियम पीछे से 410 नंबर पेज 410 पेज नंबर, इधर नहीं उस साइड आगे 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 410 410 उसका तीसरा अध्याय निकाल लिया। तीसरे का हम पढ़ेंगे 5 से लेकर 14 पद तक। 5 से लेकर 14 पद तक। गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वो मांग। सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मान की सिधाई से चलता रहा। और तूने यहाँ तक उस पर करुणा की थी कि उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया है, जैसा कि आज वर्तमान है। और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूँ जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में जिनकी बहुतायत के मारे नहीं हो सकती। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ और सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने ये वरदान मांगा है और ना तो दीर्घायु और ना धन और ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा है, इसलिए सुन। मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, मुझे बुद्धि दे और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे सम्मान ना तो तुझसे पहले कोई भी कभी हुआ और ना बाद में कोई कभी होगा। फिर जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन और महिमा, वो भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य न होगा। फिर यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे मार्गों में चलता हुआ मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा, तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु, राजाओं के राजा, प्रभु प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके पवित्र वचन के लिए जो आपने पढ़ने के लिए सहायता किया। परमेश्वर, जितना परमेश्वर पढ़ा गया सुना गया प्रभु जी, हर एक की आशीष का कारण हो प्रभु जी। हर एक से आप बातें करें प्रभु जी, हर एक के जीवन में गहरा कार्य आप करें प्रभु जी, कि परमेश्वर हर एक तेरे लिए चलती फिरती बाइबल बन जाए, तेरे लिए चलती फिरती गवाही बन जाए प्रभु जी। हाँ परमेश्वर, वो खुद आशीषित हो प्रभु जी, और हमारे द्वारा बहुत से लोग आशीषित होने पाए, सहायता आप करें प्रभु जी। हमें दास को ये बुद्धि ज्ञान दे, समझ दे प्रभु जी, हर एक बात तेरी ओर से हो, बोल मेरे हो, शब्द आपके हो प्रभु जी। विनती प्रार्थना प्रभु मसीह के नाम से मांगते हैं, जैसे सुने और ग्रहण करें। आमीन। जब परमेश्वर के वचन में देखते हैं, यहाँ लिखा है, क्या लिखा है? सुलेमान जो है क्या कर रहा है? मांग रहा है। लेकिन किसके कहने पर? परमेश्वर खुद कह रहा है। देखना लिखा है वचन में, फर्स्ट जब 5 वर्ष पढ़ते हैं हम, गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को क्या कहा? दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वो क्या कर? मांग। परमेश्वर खुद कह रहा है। हमारे साथ हुआ है कभी ऐसा कि हमसे परमेश्वर के मांग, क्या मांग रहा है? हम तो जल्दी से बोलेंगे, अरे प्रभु एक मिनट रुक जा, लिस्ट लेके आ रहा हूं मैं, रख रखी है मैं लिस्ट, ये घर दे दे, कार दे दे, बच्चों का ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे, ये सब कुछ कर दे, आज ही कर दे। ऐसा होगा? सच बताओ, सच बताना प्लीज। आप प्रार्थना करते हैं, जब प्रार्थना करते हैं ज्यादा क्या होता है? अरे प्रभु घर दे दे, घर बनाने के लिए पैसा दे दे, घर में ये करना है,
बच्चों की शादी कर ली है ना, ऐसे ही करते हैं ना, हर बंदा ये करता है जल्दी से। सबसे पहले यही चीज याद आती है। लेकिन यहाँ पर जो सुलेमान को हम देखते हैं, सुलेमान ने क्या कहा, जब 7 पद को हम पढ़ते हैं, और अब है मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूं जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है, जिनकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। हालेलुया। वो अपने नहीं मांग रहा कि प्रभु मैं राजा हूं तो मैं इस देश पर भी चढ़ाई कर दूं, इस देश को भी जीत लूं, इस देश को भी जीत लूं, उस देश को भी जीत लूं। ऐसा नहीं कहा उसने ऐसा कहा नहीं कहा। उसने कहा जो प्रजा तूने मुझे दी है उस प्रजा को क्या कर सकूं, मैं चला सकूं, उनका न्याय कर सकूं। राजा है तो लोग आएंगे भी। जज के पास क्या करने जाते हैं, न्याय लेने जाते हैं ना। तो जब राजा है तो वहां पर क्या होगा, राजा ही न्याय सुनाते थे पहले तो। अच्छा क्या किया है इन्होंने, इसका बताओ। सुनेगा, उसके बाद उसकी परख करेगा कि सही है या गलत है। और राजा होने के नाते उसने जो मांगा उससे, परमेश्वर से क्या मांगा कि मुझे बुद्धि ज्ञान दे इस चीज का कि मैं समझ सकूं। उसने उस प्रजा को, जो उसकी प्रजा है, उसके लिए क्या सोचा कि इनका मैं न्याय ढंग से कर सकूं, ऐसा ना हो कि मैं किसी का हक मार दूं। जो चोर नहीं है उसको सजा सुना दी, और जो चोर था वो घूम रहा खुले में, अपराध होगा ना। आज हमारे जीवन में भी बहुत सारे ऐसा होता है कि जब हमारा परिवार है, आज हम चलो विश्वासी हैं, मान लो है ना, हम विश्वासी हैं, लेकिन जो हमारे साथ में है उनके लिए प्रार्थना नहीं करते हैं। अपने घर से बाहर ही निकल पाते हैं, घर से निकल ही नहीं पाते। हमारी प्रार्थना हमारी जो रह जाती है वो घर के अंदर रह जाती है। इसको ठीक कर दे, उसको ठीक कर दे, इस घर में कर दे, ये कर दे। सबकी बात आ रहा हूं मैं, हम खुद से जब प्रार्थना कर रहे होते हैं क्या होता है, बहुत अपने ही इसमें घूमते रहते हैं। जो मेरा दूर भाई रहता है उसके लिए याद नहीं आता कि भाई परमेश्वर उसका भी न्याय कर, सॉरी उसको भी क्षमा कर, उसको भी क्या है रास्ता दिखा। जो भटका हुआ है उसे क्या कर, रास्ता दिखा। वो शराब पीता है, गुटखा खाता है, लड़ाई झगड़े करता है, उनको क्या कर, छुड़वा उससे। परमेश्वर वो भटका हुआ है, वो मेरा भाई है, छोटा भाई है, उसको क्या है सिखा परमेश्वर उसे। लेकिन नहीं करते हम। या सुलेमान जो प्रार्थना कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है, प्रजा के लिए। उसने अपने नहीं मांगा कि मुझे प्रभु इतनी सोना चांदी दे दे कि किसी के पास ना हो, इतने जितना किसी के पास नहीं था उतना मुझे दे दे। ऐसा नहीं कहा सुलेमान ने। और आज हम क्या करते हैं, जब स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग इसी से करते हैं। पहले तो अपने लिए मांगेंगे कि प्रभु ये कर दे, ये कर दे, वो कर दे, मेरी बीवी को ठीक कर, बच्चे को ठीक कर, बच्चों को ये कर दे, इसकी पैसे दे दे। ऐसे घर परिवार से स्टार्ट होके घर परिवार पर ही हम खत्म कर देते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। सच बात है। इधर जब सुलेमान ने अपनी प्रजा के लिए मांगा तो परमेश्वर ने कहा तूने क्या मांगा है, प्रजा की भलाई के लिए मांगा है, उसके लिए बुद्धि ज्ञान मांगा है। अब मैं तुझे क्या दूंगा, धन संपत्ति भी दूंगा। हालेलुया। उसने जो नहीं मांगा था उसे वो भी परमेश्वर ने दिया। क्योंकि हम जब किसी की भलाई नहीं ढूंढते तो परमेश्वर से हम अपनी भलाई कैसे सोचेंगे। जब परमेश्वर से हम अपने लिए ही मांगे जा रहे हैं, किसी के लिए भलाई ही नहीं सोच रहे, तो परमेश्वर हमारे लिए कहां से करेगा। तुम्हारी चलो प्रार्थना करके तुम मांगते हो, परमेश्वर कर भी दे, चलो कोई नहीं, इसको दे दे भाई, खत्म कर इसको बात। लेकिन जो ज्यादा का अधिकारी होने वाला था वो अधिकार नहीं पा पाते। यीशु मसीह ने क्या कहा क्रूस पर, उसने प्रार्थना की क्रूस पर, जब वो जान दे रहा था। परमेश्वर ये नहीं जानते कि क्या करें, इनको क्षमा कर। हालेलुया। इतना है प्रेम आप हमारे पास ना कि जो हमें अभी कोई लात घुसा मारते हुए हमारे, तो पहले तो हमें ढूंढेंगे कुछ मिल जाए इसके मारने के लिए। कैसे बोला तूने मुझे, अभी तेरा सर फोड़ तो हो गया।
लेकिन यीशु मसीह वहां क्रूस पर जिन्होंने क्रूस पर चढ़ाया था, या सोच मतलब थोड़ा इमेजिन करके देखो, यूं हाथ है, लेटा हुआ है, और वह थोड़ा लेकर आए हैं, कील लेके आए, कील छोटी तो लेके नहीं आए होंगे, 1 इंच कील हाथ में लगाते हैं। देखे ना, बड़ी बड़ी कीलें आती हैं, और जब लकड़ी इतनी मोटी है तो कील उसमें घुसनी भी है, तो जब इतनी बड़ी जब कील आएगी और इतनी मोटी वो जो होगी, उसके अंदर उसने मारा होगा। इमेजिन कर सकते हो? मैं स्माइल के साथ बता रहा हूँ, लेकिन मैं सच में उस चीज को सोचता हूँ तो मैं रूह कांप उठती है खड़े हो जाते हैं, सही बात है। कि कितना दर्द उसने सहा। उसने अपनी भलाई नहीं मांगी, उसने जब उसे पता था मैं क्रूस पर चढ़ने वाला हूँ, उसने क्या कहा? हे पिता, यदि ये हो सकता है, ये कटोरा मेरे सामने से हट सकता है, मतलब ये मृत्यु जो तू देने वाला है, जो मृत्यु में सहने जाने वाला हूं मैं, उसे अगर हटा सकता है तो हटा दे, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। ये प्रेम है परमेश्वर का, उस प्रभु यीशु मसीह का प्रेम। कोई हमारे लिए मरने नहीं आया, याद रखिएगा। हाथ में कील ठुक रही है, हड्डियों को पार करते जा रही है, मांस पार करते जा रही है, कैसा लग रहा होगा? और सिर्फ हाथों में नहीं, पैर भी जो यूं करके देखते हैं हम, दोनों पैरों में से कीला पार हो गया। ये परमेश्वर का प्रेम है। उसने फिर भी क्या अपने लिए नहीं मांगा, कि वो कहता है अगर चाहूं मैं तो परमेश्वर यहां फौज खड़ी कर देगा। परमेश्वर क्या कर देगा? पूरी सेना खड़ी हो जाएगी यहां पर आकर, यदि परमेश्वर चाहे, यदि मैं चाहूं तो। लेकिन वो चाहता नहीं था, वो चाहता था कि परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो। अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे ना, कि क्या ऐसी कोई बात है जो हम प्रार्थना करते हैं जिस पर परमेश्वर खुद खुश होकर बोले आमीन? लेकिन नहीं बोलते ना, वो कहां से बोलेगा? परमेश्वर देखता, सुबह उठता है, प्रभु ये कर दे, प्रभु ये कर दे, बस मेरे घर में घूम गए, रात को घूमा, परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, ये कर दे, ये कर दे। परमेश्वर तूने मुझे बहुत कुछ दिया, परमेश्वर तूने मुझे ये दिया, वो दिया, धन्यवाद प्रभु। बस किसमें घूम रही है? अपने ही चौक घूम रही है, किसी और को तो मांगा ही नहीं। इतना बड़ा प्रेम कि वो क्रूस पर चढ़ने के बावजूद भी क्या कहता है? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते। फिर भी क्या है? तुम्हारी जो गलतियां हैं, हमारी जो गलतियां हैं, उनको हटा रहा है, कि इन्हें नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर दे प्रभु। इतना प्रेम। हालेलुया। थोमा कहता है कि मैं जब तक उसके पंजरों में हाथ डाल के नहीं देख लूंगा तब तक विश्वास नहीं करूंगा, जो उसका चेला था। तब यीशु मसीह जी उठने के बाद उसे दिखा, यीशु मसीह ने कहा, थोमा इधर आके क्या कर, पंजरों में हाथ डाल, और अब अविश्वासी ना विश्वासी हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर हमसे चाहता है विश्वासी होना है हमें। याद रखिएगा, देखो हमारे जीवन में परेशानी, दिक्कत, हर चीज आती है, हर किसी के जीवन में आएगी। जब तक जीवन है, जब तक, कितने लोगों ने देखा, जब मैं बार बार मुझे, अब माँ है तो याद तो आएगी, उसे भूल नहीं सकता ना। जब वेंटिलेटर पे जो स्क्रीन थी, जब तक चल रही थी टेढ़ी मेढ़ी लाइनें, तो ये था कि चांस है परमेश्वर शायद उठाते हैं ना। जब वो लाइन सीधी हो गई तो फिर कोई चांस नहीं था। उसके बाद भी चांस है, परमेश्वर तो कुछ भी कर सकता है। इधर हम लाइन की बात कर रहे हैं, सिर्फ लाइन जो सीधी जाती है उसका मतलब है आपकी जिंदगी खत्म। याद रखिएगा, आपके जीवन में भी यदि कोई दिक्कत परेशानी नहीं आ रही तो इसका मतलब शैतान को आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखिएगा, शैतान को आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप उसकी जैसा ही जी रहे हैं, जैसा वो चाह रहा है वैसा ही आप जी रहे हैं। परेशानी कब होती है? जब सही रास्ते में चलने लगे। नॉर्मली हम देखें, अगर संसारिक रूप से हमारे माँ बाप अच्छे हैं अगर, है ना, तो वो क्या चाहेंगे? हम सही रास्तों पर चले, जो हम सोच रहे हैं वैसा वो करें। और जब हमारा परमेश्वर हमें चाहता है हम वैसा चले और अब हम ऐसा नहीं चलते तो परमेश्वर को दुख होता है। लेकिन जब शैतान भी क्या है, हमें क्या चाहता है? जैसा वो चाहता है वैसा हम चले। यदि हम उसकी जगह चलेंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो कहेगा चलता है, अच्छी बात है, ऐसे ही करेगा ना। लेकिन उसके अगेंस्ट आप चलने लगेंगे कि नहीं यार ये गलत चीज है,
इसकी वजह से मेरा घर परिवार खराब हो रहा है, मैं ऐसा नहीं करूंगा। जब हम ऐसा कहेंगे तो शैतान को क्या होगा, शैतान का दिमाग खराब हो जाएगा। अबे भाई क्या हो गया तेरे को, अभी तो सही चल रहा था, अभी तो दिलबाग का फाड़ के अभी मुंह के खा के चल रहा था आराम से थूकता हुआ। 2 गाली इसको पकड़ा था, 2 गाली इसको पकड़ा था, कितना बढ़िया था। अभी से क्या हो गया, इसका मुंह कैसे बंद हो गया, कोई इसके चाटा मार रहा है और ये कुछ नहीं बोल रहा, बल्कि ये बोल रहा है अरे भाई यार चल यार चला जा, कोई बात नहीं ठीक है। कोई बंदा गाली सुना के चला गया, फिर बोल रहा है चल ठीक है यार चल खत्म कर। कैसे बदलाव नहीं है अगर हमारे जीवन में, तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न नहीं, याद रखिएगा। बाइबल बताती है कि जब सुलेमान ने कहा कि मुझे बुद्धि चाहिए, प्रभु परमेश्वर वचन कहता है, लिखा है 13 पद में लिखा है, फिर जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन और महिमा, वो भी मैं तुझे यहां तक देता हूं कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। हालेलुया। मांगेगा तो बुद्धि मांगेगा। जब हम अपने घर में बैठे होते हैं, हम प्रार्थना कर रहे होते हैं कि परमेश्वर मेरा पड़ोसी बड़ा परेशान रहता है, इसको ठीक कर परमेश्वर, इसके घर परिवार में ठीक रख, ये बहन बड़ी परेशान रहती है। एक मैं ससुराल में मेरे जो कपड़े धोने आती है एक बहन है, अब मुझे भी कल पता चला। तो क्या हुआ, वो जो पहला पति था वो भी गलत, डिवोर्स लिया, गलत था। दूसरे से शादी हो गई, वो भी गलत निकला, डिवोर्स ले लिया, कुछ ज्यादा ही खराब हुआ। तीसरा था उसका किसी और चक्कर चल रहा है, तो उसके साथ भी डिवोर्स तो नहीं है, लेकिन क्या है अलग अलग रह रहे हैं। क्या हम ऐसे हैं? फिर भी हम ऐसे तो नहीं हुआ हमारे साथ अभी, तो फिर क्यों बिन बात में हम रोते फिरे? एक हमने वीडियो देखी, मैं बताता हूँ बहुत बार पास देखे, जिनका क्या है हाथ नहीं है पैर नहीं है, फिर भी परमेश्वर का प्रचार करते हैं। लोग सुनने आते हैं, लाखों लोग सुनने आते हैं। हालेलुया। क्योंकि जो परमेश्वर के वचन को सुनने आते हैं वो किसी मनुष्य को देखने नहीं आते, याद रखिएगा। किसको देखने आते हैं? परमेश्वर को देखने आते हैं, परमेश्वर को सुनने आते हैं कि परमेश्वर मुझसे आज क्या बात करना चाहता है, आज परमेश्वर मुझसे क्या बात करना चाहता है। आज यदि हम मैं सीरियसली, आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे चर्च के, मतलब बहुत सारे चर्च बहुत सारे दुनिया में, क्या दिल्ली में बहुत सारे चर्च हैं जहाँ पर बड़े अच्छी तरह धूम धड़ाके से वर्शिप भी होती है, बहुत अच्छी तरह से, मतलब बहुत बड़े बड़े चर्च हैं, बहुत स्टाइलिश चर्च भी है, लोग सारे स्टाइलिश बन के आते हैं। लेकिन मैं नहीं गया, मेरा 2005 में बैप्टिज्म हुआ और मैं उसी चर्च में गया जिसमें मेरा बैप्टिज्म हुआ। और उसी में क्या हुआ, जिनको मैं, वो एजेड थे, ये नहीं थे कि वो स्टाइल बन के घूमते और हमें टोकते रहते थे, ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसे बैठो, ऐसे करना है, प्रचार करने चलना है। सुबह सुबह आप सोच नहीं सकते, उनकी एज अभी वो 70-75 के आसपास एक्सपायर हुए हैं एज में, और उसमें क्या करते थे वो सुबह, उस टाइम में मानो तो 50-55 के आसपास एज थी उनकी। हमें उन्होंने बोल दिया अगर सुबह निकलना है प्रचार करने 6 बजे या 5:30 बजे, उनका जो टाइम है वो टाइम रहेगा। आप आ रहे हो तो ठीक है, नहीं आ रहे अकेले निकल जाएंगे। हालेलुया। वेट नहीं करते वो कि कोई आएगा तो मैं करूंगा। और हमने सीरियसली उनके जीवन से सीखा है। और आप क्या सोच सकते हैं, उनकी एक इच्छा थी जब भी जाऊंगा मैं, तो क्या है नंगे पैर जाते थे वो प्रचार करने, चाहे रोड पर रोड़ी पड़ी है, ठंड पड़ रही है, धूप पड़ रही है, उन्हें कोई लेना देना नहीं है हमारे पास ऐसा कि हम चप्पल उतारे निकल रहे। वो उनकी इच्छा थी। देखो एक वो हमारी एक अलग बात है कि हम सोच रहे नहीं जो जाहिर रोड पे चप्पल पहन के जाए क्या दिक्कत है ना। लेकिन उनके अंदर शायद डला होगा मन में कि नहीं मैं परमेश्वर जब करूंगा तो नंगे पैर ही चलूंगा। होता है, अपना अपना है। लेकिन बताने का मतलब यह है कि तो उन्होंने इस चीज को करा है शुरू से। जब एक समय ऐसा था, उन्होंने बताया आंटी ने मुझे, जो उनकी वाइफ थी, कि मंगोलपुरी में क्या थे, पहाड़ से थे, ऊपर के ऊंचे ऊंचे पहाड़ से थे। जब वो प्रचार करने जाते थे तो वो कहते हैं कि अगर हमें कोई मार के फेंक भी दे तो पता नहीं चलेगा। और उस समय भी लोग अगेंस्ट थे परमेश्वर के, आज भी अगेंस्ट है लोग परमेश्वर के। और उनको ये चीज लगता था कि आंटी को कि कोई मार के फेंक दे। और हमारे जो पास्टर थे उन्होंने क्या करा था, अपने डिग्री जो भी डिप्लोमास थे, डिग्रीज थी, जो ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट थे, सबको फाड़ के फेंक दिया था। इसलिए कल को ये मेरी सेविकाएं के बीच में
अड़चन ना आए, क्योंकि कल जरूरत पड़ेगी तो क्या लगेगा, अरे यार मेरे पास है तो सर्टिफिकेट लेके जॉब ढूंढ लेता हूँ। ये ना हो कि मैं जॉब की तरफ खींच जाऊं। उनके पास जब उन्होंने उस तरह जीवन जिया है, परमेश्वर के लिए जिया है, जैसे हमने यहाँ देखा, जो परमेश्वर के लिए जीते हैं परमेश्वर उनके लिए करता है। आज जो उनके पास जो भवन है जहाँ पर विजय विहार में ही है, उसकी वैल्यू कम से कम 2.5 से 3 करोड़ के आसपास है। उन कुछ लेके नहीं आए थे, कहीं से लेके नहीं आए थे, याद रखिए, वो कुछ लेकर नहीं आए थे, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के लिए किया कि मैं बचा हूं उस पाप से, उस पाप की दलदल में जाने से बचाऊं, उस नरक की आग से बचाऊं, तो मेरा फर्ज है कि मैं परमेश्वर के वचन को हर जगह लेकर जाऊं। जो लोग नहीं जानते परमेश्वर को, उनके पास पहुंचाऊं परमेश्वर का वचन। लेकिन हम क्या करते हैं, अरे यार ठंड हो रही है बड़ी, सुबह सुबह कौन उठेगा, रजाई ढंटे मेरे मुंह पे, ऊपर हटनी नीचे रजाई, ऐसा होता है। कोई रजाई खींच ले, अरे मम्मी अभी रुक जा, 10 मिनट रुक जा, अभी जा रहा हूं मैं, चर्च जाना है, अभी गाने चल रहे होंगे, मम्मी रहने दे, भजन 10:30 तक चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, 10:30 पौने 11 चले जाएंगे। होता है ऐसा? वैसे मेरे साथ जहां तक मुझे याद है, परमेश्वर धन्यवाद, कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मैं सही बताऊं, मैं अपनी तारीफ के लिए कभी नहीं कहता, लेकिन इस चीज को मैं इसलिए कहता हूं कि हमें सीखना है इस चीज से। मुझे सच बताऊं बड़ा डर है ऊपर वाले का, मैं सच बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा आपसे। मुझे ऊपर वाले अगर जहाँ बात है, अगर मुझे कोई कह रहा है कि मेरी वाइफ कह रही है कि मोनू जी बाहर से जाके ये लिया हो, तो एक टाइम पे मैं कह सकता हूँ कि यार कोई नहीं, आज तो कल हो जाएगा, कोई बात नहीं। पिताजी का खौफ होता है ना कि बेटा ये काम करना है, वो अगर रात को कह दिया तो वो काम 100% होगा। वैसे ही खौफ हमारे अंदर है कि हमने परमेश्वर का 32वां ले रखा, परमेश्वर को ग्रहण कर रखा है, 32वां तो ग्रहण भी कर रखा, परमेश्वर को अपना भी मान रखा, उसका खौफ है हमें। लेकिन जब एक चीज होती है ना कि जैसे मैं वो जो आप कह रहे हो वही चीज कि हाँ वो परमेश्वर का प्रेम है, मैं उसको देखो, मैंने बहुत बार बोला कि परमेश्वर का प्रेम वाला डर नहीं है कि परमेश्वर मुझे आग से खत्म कर देगा, कि मैंने नहीं करा तो परमेश्वर आग फेंकेगा और खत्म कर देगा। लेकिन ये वो नहीं, वो मुझे पता है, वो जो कह रहे हो सही कह रहे हो, लेकिन मैं उस बात की कह रहा हूँ कि वो प्रेम है कि यदि परमेश्वर की बात है, मैंने कहा मेरी वाइफ कहेगी तो शायद मैं कह दूं कल कर दूं, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ इसने अगर ये कह दिया कि चर्च के लिए मुझे लेकर आना है, या चर्च में ये काम होना है, या आंटी ने उस चर्च में ये बुलाया है, तो मुझे सही बताऊं, चाहे ठंड लग रही हो गर्मी लग रही हो, मैं उसी टाइम उठकर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे अंदर से विचलित हो जाऊंगा, बोल रहा हूं ये सीरीज शुरू से मेरे साथ रहा है, ये मेरे साथ भी ऐसे होता है, क्योंकि परमेश्वर की बात है तो अच्छी बात, धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया, कि हमारे अंदर ये चीज होनी चाहिए। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। अब मैंने आपको पहले ही बहुत गवाही शेयर की अपनी कि हम जो हमारा समय है, मेरे फादर भी नहीं थे, मेरे पिताजी नहीं थे जब मैं 2 साल का था, जब से मेरी माँ ने भी बड़ा सेक्रीफाइस किया अपनी जिंदगी को, चाहती तो दूसरी जगह शादी कर सकते थे, कोई बड़ी एज तो नहीं थी उस टाइम पर। अब 54 की एज में एक्सपायर हुई, मम्मी मेरी 33 एज है। अब उस तरह से लगाए तो क्या नाम है, 33 का हूँ ना, तो 54 साल की मम्मी थी मेरी, 21 और 2 + 23 के आसपास एज थी मम्मी की। शादी कर सकती थी दूसरी, और पहले लोग तो कर देते जल्दी, स्पीड में हो जाती थी शादी, इधर उधर कर दी। इन्होंने सैक्रिफाइस किया। कैसे? उन्हें लगा कि मेरे बच्चे भटके ना। ज्यादातर ऐसा होता है, आपने देखा होगा, जिसकी दूसरी शादी होती है या सुनते हैं उनकी माँ सौतेला बर्ताव कर रही है, पति अगर दूसरा है तो वो बर्ताव कर रहा है, सुनने को मिलता है। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह इसलिए कहता है, इब्रानियों 13:5 में लिखा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। लेकिन कंडीशन एक है कि जो आपके पास है ना, उस पर संतोष रखो, उस पर सब्र रखो। जब हम ज्यादा पाने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, पाप में गिर जाते हैं। जब आपको 1000 मिल रहे हैं, मुझे पता है मेरी सैलरी भाई 10,000 आनी है, एग्जांपल के लिए 10,000 आनी है, लेकिन मुझे 20,000 मिल रहे हैं। अब मुझे पता है मेरी क्वालिटी 10,000 की है सिर्फ, और ये बंदा 20,000 दे रहा है, तो उसका मतलब किस वजह से दे रहा है? कुछ तो घपलेबाजी होगी। कुछ नहीं करना भाई, सिर्फ ये चीज लेके जानी है और उस जगह छोड़ के आनी है, तेरा 20,000 पक्के हैं। समझ में आ गया क्या देखे आ रहे हैं? आजकल लोग स्मगलिंग ज्यादा होती है,
क्या औजार, हथियार 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 इधर से उधर देना है, बहुत से लोग करते हैं, पकड़े जाते हैं पुलिस में, सुना होगा आप लोगों ने। कोई भी आपको फ्री में पैसा नहीं देता, याद रखिएगा, जॉब वाले भी नहीं देते देने को। तो अगर आप उन्हें 1 लाख का काम देते करके, जब जाके वो आपको 10,000 पकड़ाते हैं, फ्री में कोई नहीं देता। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारे अंदर कोई खूबी नहीं थी और फिर भी क्यों जान दे दी, लो पकड़ो, बस अब तुम आगे से पाप मत करना। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, अरे प्रभु आज एक ऐसी एक गवाही थी, ऐसे सच्ची गवाही। कोई बंदा था, उसने कहा कि आज सिर्फ पाप करूंगा, उसके बाद क्या करूंगा। जब बहुत बार हम ये कहते हैं कि होता है ना कि बैप्टिज्म बाद में ले लूंगा, अभी तो बहुत समय है, कोई नहीं थोड़ा पाप कर लूं, अभी फिर नहीं तो अभी 32 में लिया तो फंस जाऊंगा मैं, फिर कुछ कर ही नहीं पाऊंगा यार। वो बंदा भी सोच रहा था कि क्या करूंगा, आज सारा पाप करूंगा अच्छी तरह से। गार में जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया। पाप करना है, अभी करना था बेचारा, पहले एक्सीडेंट हो गया। असली कहानी बता रहा हूँ मैं। उसके बावजूद भी वो जब उसमें पड़ा है कार में कि मुझे टूटा फूटा पड़ा हूं, ठीक होऊंगा, उसके बाद भी वो क्या सोच रहा है उस समय पर कि मैं ठीक हो जाऊंगा तो भी क्या करूंगा, पाप करूंगा एक बार, उसके बाद फिर बैप्टिज्म या मतलब परमेश्वर ग्रहण करूंगा। चला गया। क्या है, चला गया। इसलिए बाइबल बताती है 2 कुरिन्थियों 6 उसका 1 और 2 अध्याय पर में लिखा है कि उद्धार का जो समय है वो आज ही है, याद रखिए, कल कभी आता नहीं, कल कभी आता नहीं, याद रखिएगा। आज हम सो रहे हैं, कल होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता। मेरे ऑफिस में एक बंदा है, वो हर बात पे ये कहता है, मैं उससे बोलता हूँ, बोलता है एक डॉक्यूमेंट होता है, मैंने उसे चाहिए होता है, वो बनवाता है। मैंने कहा सर मुझे दे देना इसके कल। बोला कल यार किसने देखा है, कल किसने, वो हंसता रहता है, वो बावला सा है, मतलब वैसे कल किसने देखा, कल किसने देखा, कल ठीक है भाई, तुमने अर्जेंट दे दी उसको। और वो सबसे ज्यादा खुश रहता है। वो खुश क्यों रहता है, एक तो बंदा वैसे परेशान होकर खुश होता है ना, होता है जब ज्यादा परेशानी होती है तो इंसान की खुशी निकलती, हंसी निकलती रहती है। उनकी वाइफ है, उनको दिखता नहीं है, मम्मी है, एजेड है, ग्लूकोमा कोई बीमारी होती है आंख में, बोले ठीक नहीं हो सकती। बच्चे हैं, एक ऑस्ट्रेलिया में है, एक बच्चा है वहीं पे रहता है, पास रहता है, लेकिन वो भी बच्चे सुनते क्या, वो जब मैं उनसे कुछ बात करता हूँ घर की तो बोलते हैं अरे बच्चे कौन सुनते हैं यार। वो बोलते हैं अभी तुम्हारे बच्चे कितने बड़े हो गए, मतलब मेरे सुन लेंगे कोई बात नहीं। वो बोलते हैं तेरे भी नहीं सुनेंगे, एक तरह से ये वाली बात कहते हैं, मतलब कोई नहीं, परमिशन ने चाह जरूर सुनेंगे। आमीन। आज दुनिया में जब जाते हैं किसी से बात करते हैं, मैं एक बार किसी मीटिंग में बैठा था, ऐसी आपस में मिले हुए थे, सॉरी गैदरिंग थी एक, मतलब आपस में बैठे थे परमेश्वर विश्वासी लोग, तो अपनी बातें शेयर कर रहे थे। मैं बैठे बैठे बहुत देर सोच रहा था कि मैं बहुत ज्यादा परेशानी से क्या है, हम उठे हैं और सब परेशानी से उठे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। घर में लाइट नहीं थी एक समय पर, पानी नहीं था, ये नहीं था, बहुत सारी तकलीफ है। कभी परमेश्वर ने चाहा तो अलग से गवाही बना के क्या है भेजूंगा, सुनना परमेश्वर ने चाहा तो जरूर। परेशानी से आए हम भी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस परेशानी से आने के बाद मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि मैं क्या करूं क्या ना। मैं सच में सबसे ज्यादा लगता है मैं ही परेशान था जब वो लोग गवाही दे रहे थे, अपनी अपनी सुना रहे थे। लेकिन उससे पहले किसी और ने एक गवाही दी, और जब उन्होंने गवाही दी तो मैं सीरियसली मैं सोच रहा था कि इनसे तो बहुत ज्यादा कम। वो कहते हैं ना कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। जब हम बैठते हैं हम बड़े परेशान समझते हैं अपने आप को, याद रखिएगा ये सच बात होती है। कि मैंने उस टाइम रियलाइज किया इस चीज को कि हम सोचते हैं बहुत ज्यादा परेशान है, लेकिन जब उसने बताया भाई कि उनके हस्बैंड जला हुआ कुछ मार देते, लकड़ी मार देते थे, और एक बार जहर पिला दिया था, अस्पताल लेके भागे, मतलब बड़ी, जब उसकी मैंने उनके बच्चे को मारते थे, तो मैं जब सुना इन चीजों को तो मैंने उनको बोला भी इस बात को कि मैं सोच रहा था कि मैं ज्यादा परेशान हूँ, लेकिन जब इनका सुना मैंने तो मुझे अपना क्या लगने लगा, फीका लगने लगा। अरे बहुत काम है भाई।
आज हमारी प्रार्थना कैसी है? याद रखिएगा, मैं जो बताता हूँ इसलिए बोलता हूँ कि परमेश्वर से जब मैंने मांगा है, याद रखिएगा, सुबह 5 बजे उठ के प्रार्थना ही करना है। 5 से पहले तो नहीं उठ पाया मैं कभी, उठाऊं तो फिर वो थोड़ा टाइम हो ही गया है। सुबह 5 बजे और रात को सोने से पहले बाइबल पढ़ना ही पढ़ना, प्रार्थना करना। ये क्या है? परमेश्वर के प्रति प्रेम है। मीनाक्षी मेरी वाइफ जो है, वो जब तक खाना नहीं खाती तब तक बाइबल ना पढ़ ले, चाहे उसे 12 बज जाए तो बाइबल नहीं पढ़ती जब तक वो खाना नहीं खाएगी। और रात को जब तक सोएगी उससे पहले बाइबल ना पढ़े जब तक वो नहीं सोती। क्योंकि ये ऐसा है जैसा किसी से मिलना। प्रार्थना का मतलब क्या होता है? बातचीत करना है ना? बातचीत करना हो गया ना। और बातचीत हम कर रहे हैं ऊपर वाले से, प्रभु ये कर दे, प्रभु ये कर दे, प्रभु ये कर दे, प्रभु सुन के राजी नहीं हो रहा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन एयरटेल का है, जियो का है, वोडा का है, ये आपको चेक करना है। अगर सामने से बातचीत नहीं हो पा रही, इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या है? कमी है। कमी है, कमी है। शायद अपना टावर ना लगा हो वहां पर, इसलिए कनेक्शन नहीं पड़ा। फिर उसका मतलब कि आपको फोन करना पड़ेगा कि यहाँ पर मेरे नेटवर्क नहीं आते। तो ठीक है, हम लगवाएंगे आपके यहाँ पे टावर। आपको भी लगाने की जरूरत है, ऊपर वाले से बोलना ही जरूरत है कि प्रभु मैं सिर्फ बोलता रहता हूँ, आप बोलते रहे, कुछ तो सुनिए। याद रखिए, आज हमारी प्रार्थना यदि सुनी नहीं जा रही तो या तो प्रार्थनाओं में कहीं कमी है या कहीं हम में बहुत ज्यादा कमी है। एक इंसान अपना ही, जैसे दाऊद ने मांगा, यहाँ पे एक दल में भी लिखते दानियल उसका 10:12, दानियल 10:12 मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। दानियल 10:12 1046 पेज नंबर है, 1046 पेज नंबर। फिर उसने मुझसे कहा, है दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूं। हालेलुया। क्या कह रहा है? आ गया हूं मैं। क्या हमारी इतनी प्रार्थना पावर है कि वो उसी दिन सुन लिया जाए। याद रखिए, जब चिंता परेशानी दिक्कत ये आती रहेंगी, जिंदगी जब तक है आती रहेंगी, लेकिन उसमें स्थिर रहना हमें परमेश्वर सिखाता है। पतरस भी पानी पर चल रहा था, जब तक वो यीशु मसीह को देखता रहा उसे लहरें नहीं दिखी, वो चलता रहा। लेकिन जैसे ही उसका ध्यान लहरों की तरफ गया वो डूब गया। क्या हो गया? डूब गया। तो प्रभु ने यही कहा कि तूने विश्वास क्यों नहीं किया? हम परमेश्वर की ओर नहीं देखते, किसकी ओर देखते हैं? संसार की ओर। चिंता का दिक्कत क्या होती है? वो किसी ने कहा है, बहुत बार सुना होगा आप लोगों ने, कि इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, किससे दुखी है? ये सुना होगा, बहुत बार सुना होगा, आप लोगों ने नहीं सुना किसने? इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, लेकिन किससे दुखी है? दूसरे के सुख से। हाँ, ये बात सबसे ज्यादा दुखी तो इसी चीज से है कि इसके पास है, मेरे पास नहीं है। सबसे ज्यादा दुख का जो सबब है वो यही चीज है कि हम बैठे हुए हैं, हम घर में बैठे हैं, मेरे बच्चा स्कूल जाता है, गवर्नमेंट स्कूल जाता है एग्जाम्पल के लिए, अरे प्रभु पड़ोस वाला जाता है, इतने अच्छे स्कूल में जाता है, बड़े स्कूल में जाता है, मेरे बच्चे तो यहाँ बैठे हुए हैं। मेरा पति छोटी जॉब करता है, वो इतनी बड़ी जॉब करता है। प्रभु बोलेगा, अरे भाई जो तुझे दिया है उस पर खुश क्यों नहीं है? जो तेरे पास है उस पर खुश क्यों नहीं है? परमेश्वर चाहता है 13:5 जैसे मैंने कहा इब्रानियों में कि जो तेरे पास है उसी पर संतोष रखे, तो मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। आज धर्मी के लिए लिखा है, धर्मी अगर 7 बार गिरता है तो भी खड़ा हो जाएगा, लेकिन दुष्ट जो है एक बार गिरेगा और क्या होगा? उसका कोई उपाय काम नहीं आएगा। बहुत से धनी लोग ऐसे सोचते हैं कि हमने इतना इकट्ठा कर लिया, इतना इकट्ठा कर लिया, हमें कुछ नुकसान नहीं हो सकता। लेकिन याद रखिएगा, जब ऊपर से समय आता है कि ऐसे एक व्यक्ति है, बाइबल में लिखा है, उसने बहुत इकट्ठा कर लिया, धन संपत्ति इकट्ठी कर ली, बहुत ज्यादा इकट्ठा कर लिया। बहुत से लोग हैं जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, उसके बाद क्या कहते हैं? अब आराम से बैठ के खाऊंगा। ऐसा होता है ना,
इकट्ठा कर लूँ यार, यहाँ से भी ले लूँ, वहां से भी ले लूँ। अब तो भाई महीने का मेरा 50,000 60,000 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अब आराम से बैठ के खाऊंगा। ऐसे वो व्यक्ति भी कहता है, और उसके बाद क्या आके बोलता है, फिर मजे वाली बात हो जाती है। और वो कहता है आज ही तेरा प्राण जाने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो इस बात के लिए कि सच में परमेश्वर में सिखाता है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि प्राण लेके जा रहा है, इसलिए कि परमेश्वर ने हमें ये जीवन दिया है और हम रेगुलर इस बात को सीखते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में प्रथम स्थान पे। पैसा इकट्ठा करने से जीवन नहीं बढ़ता, याद रखिएगा। बाइबल बताती है, निकलसन 10:22 में लिखा है कि जो परमेश्वर की ओर से आशीष मिलती है उसके साथ वो दुख नहीं मिलाता। जो परमेश्वर धन देता है उसके साथ दुख नहीं मिलाता। याद रखिएगा, किसी का गला काट काट के पैसा अगर आपने इकट्ठा किया है तो आपका भी वैसे ही जाएगा। आपने देखे होंगे बहुत से लोग, शायद आप मुझसे ज्यादा घूमते होंगे बाहर, और आपने देखे होंगे बहुत से लोग ऐसे जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं लोगों का काट काट के, किसी का हड़प के, किसी का करके, लेकिन उनके बच्चे बच्चे ऐसे निकलते हैं इतने प्यारे, फिर वो सारे क्या है बराबर हो जाता है। होता है सर, जब आप दूसरे का ले लेते हो ना, याद रखिएगा, आप सोचो कि मैं सुख में रहूंगा, आप सुख में नहीं रह सकते। लेकिन इसकी जड़ कहां पर है? जो हम प्रार्थना कर रहे हैं वो परमेश्वर से किसके लिए कर रहे हैं? सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं या औरों के लिए भी कर रहे हैं? हमें दूसरे के लिए भी क्या करना है? प्रार्थना करनी है। पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करनी है, देश के लिए प्रार्थना करनी है, जो बॉर्डर पे खड़े हैं उनके लिए प्रार्थना करनी है, जो हमारे नेता हैं, बड़े बड़े जो पदों में बैठे हैं उनके लिए प्रार्थना करनी है, जो अपने रिश्तेदार हैं जिनके साथ हम डेली मिलते हैं, सुबह उठते हैं, खेलते हैं, ऑफिस फ्रेंडों के साथ में खेलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, उनके लिए प्रार्थना करनी है। मैं जब भी प्रार्थना करता हूँ मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ, चाहे मेरे दोस्त हो, चाहे ऑफिस वाले हो, किसी के लिए भी हो, जिनको मैं जानता हूँ सबके लिए क्या है, सबको प्रार्थना करता हूँ सबके लिए। किस लिए? मेरी दोस्ती आ रही है क्या बॉर्डर वालों से? देश को संभाल रहे हैं, खड़े हुए हैं वहां पर, परमेश्वर उनको संभाले, बुद्धि ज्ञान से जो खड़ा करें। जब वो ठीक रहेंगे जब तो हम भी ठीक रहेंगे अंदर। अगर बॉर्डर कमजोर होगा तो अंदर आ जाएंगे सारे, चलो भाई खेलो। अभी देखा था इजराइल और हमास आपस में लड़ाई चल रही है, इजराइल और हमास में, वो हमास से घुसे अंदर और इजराइल में क्या है, गोलियां चला दी उन्होंने। क्या है? गोलियां चला दी और हजारों लोग ऐसी खत्म कर दिया। सोच सकते हैं आप? बॉर्डर से अगर आप एग्जांपल लेंगे, अपने शरीर का एग्जांपल लो, अपने बॉडी का एग्जांपल लो, अपने घर का एग्जांपल लो। याद रखिए, जब तक हमारा ये पूरा जो मन है किसके थ्रू आती है अंदर, हमारे विचारों के थ्रू क्या है, गलत बातें हमारे अंदर आती है। जब तक वो पक्का नहीं रहेगा तो खराब चीजें क्या है अंदर प्रवेश करेंगी। जब तक हमारे विचार परमेश्वर की ओर से नहीं होंगे, परमेश्वर की तरफ से नहीं सोचेंगे कि परमेश्वर जो आप चाहते हैं मैं तेरे लिए पूरा करने पाऊं, तेरे कार्य को अपने जीवन में करने पाऊं। आप करके देखिए इस चीज को। जो प्रार्थनाएं हैं अपने से हटकर औरों के लिए प्रार्थना करना सीखें। परमेश्वर आपके लिए वो कर सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते। मैंने आपको बहुत बार शेयर किया, मेरी जॉइंट फैमिली, हम जॉइंट फैमिली में रहते थे और अभी भी घर में ताला लगा हुआ, जिसमें अगर हम चाहते हैं तो उस घर का किराया 8 से 10 हजार रुपये हमारे पास महीने का आ सकता है। वो 3-4 साल से बंद पड़ा हुआ है। अब 3.5-4 लाख रुपए का लॉस हमारा ही है ना, नहीं फिर बंद पड़ा है। किस लिए? हमें कलेश नहीं चाहिए, हमें झगड़े नहीं चाहिए, क्योंकि इधर हम जब हमें रहने नहीं दिया उन्होंने, अगर किराएदार को छोड़ दिया तो वो भी परेशान रहेगा, फिर वो हमें फोन करेगा डेली। तो इसलिए हमें परमेश्वर पे सब्र रखना है। हमने परमेश्वर पे सब्र रख रखा है। हम प्रार्थना करते, वो इतने बेकार है मतलब ऐसे, लेकिन फिर भी हम क्या है उनके लिए प्रार्थना करते हैं। मैं कभी हमने देखा इसमें पहला राजा जो हमने पढ़ा अभी सुलेमान के लिए, तो यहाँ लिखता है,
11 पद में लिखता है, मैं वचन को खत्म करेंगे जल्दी। 11 पद में इस तरह से लिखता है, तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने ये वरदान मांगा है और ना तो दीर्घायु और ना धन और ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा है। हम जो परेशान करते हैं हमें, हम क्या करते हैं, डायरेक्ट छूटते क्या बोलते हैं, परमेश्वर को नाश कर दे, परमेश्वर खत्म कर दे इनको, ऐसे ही होता है ना। जो हमें बुरा करते हैं हमारे लिए, हम क्या करते हैं, ऐसी प्रार्थना करने लग जाते हैं। लेकिन इधर सुलेमान ने किसी का नाश नहीं मांगा कि वो राजा है, वो मेरे पे चढ़ाई ना कर दे, प्रभु इनको खत्म कर दे, ऐसा तो नहीं कहा उसने सिर्फ उतना कहा कि मेरी जो प्रजा है उसको मैं संभाल सकूं, बुद्धि दे मुझे। यदि बुद्धि होगी परमेश्वर की हमारे पास तो क्या होगा, सब पर हम विजय पा सकते हैं। जब परमेश्वर से मांगेंगे, परमेश्वर हमें डायरेक्शन देगा, मार्गदर्शन देगा कि किस तरह से हमें क्या करना है, चलना है। आज बच्चों को क्यों भेजते हैं ट्यूशनों में हम, ये पढ़ सके, इनको सही गाइडेंस मिल सके कि इस तरह से पढ़ना है। नहीं तो स्कूल में क्यों भेज रहे हैं, सॉरी ट्यूशन में क्यों भेज रहे हैं, स्कूल में पढ़ के काफी हो जाएगा, हो सकता है ना। हमें पता है स्कूल में कोई पढ़ाई नहीं कर पाता, बच्चों को ट्यूशन की जरूरत पड़ी जाती है। वहां पे 40 बच्चे 50 बच्चे बैठे हैं, बोर्ड पर सीख कर चले गए। लेकिन ट्यूशन में डायरेक्ट क्या है, बात कर सकते हैं। वहां पर तो आधा घंटा मिलेगा, लेकिन ट्यूशन में जो है हम अपने क्लियर कर सकते हैं डाउट्स। हमें भी परमेश्वर से मिलना है। ऐसे बच्चे नहीं बैठना कि चर्च में आए तो बस बैठ गए और सीख लिया, बस हाँ जी बस हो गया। अब क्या है, अब मुझे जाकर परमेश्वर से पूछने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे पूछ लिया काफी, संडे को बस संडे को पूछ लिया था काफी है जी, बस उतना ही, बहुत हो गया यार, बहुत ज्यादा दिमाग में भर गया मेरे, तो पता नहीं इतना कहाँ रखूंगा इसको ना, इतना तो नहीं। परमेश्वर से बैठ के बातें करो। किसी दास ने कहा कि जरूरी नहीं आप जाके परमेश्वर के सामने डेली ही प्रार्थना ही करो, कभी कभार जाकर शांति से बैठ जाए करो कि परमेश्वर खुद बातें करे। शांति से बैठ जाओ, कोई बात नहीं कि परमेश्वर में आधे घंटे ऐसे हिलूंगा नहीं, तेरे सामने बैठ रहा हूँ आराम से। नहीं, परमेश्वर को स्मरण करना, ये नहीं स्मरण करना मेरी चाबी वहां पड़ी हुई है, कोई लेना ले, फिर इसके नीचे पैसे पड़े हैं, बच्चा ना निकाल ले, तिजोरी में चाबी लगी हुई है, ओहो गलती से रह गए। ये याद नहीं करना, परमेश्वर को याद करना है। किसको याद करना है, परमेश्वर को याद करना है। आप करके देखिए, शांति मिलेगी सही रिश्ते। आपको लगेगा सच में कि परमेश्वर ने मुझसे बातें की, परमेश्वर ने सामर्थ्य दी। संसार में तो चिंता कलेश रहेंगे, वो नहीं हटने के, कोई ना कोई खड़ा ही रहेगा आके। गुस्सा तो नहीं आ रहा किसी को कि क्या बोल रहा बंदा, नहीं गुस्सा आ सकता है। देखो, परमेश्वर के साथ रहना और परमेश्वर के साथ में सीरियसली जानना, परमेश्वर के साथ रहना, हमें बहुत ही ज्यादा आदर और भक्ति के साथ रहना चाहिए और डर भय के साथ रहना चाहिए। उस डर से नहीं कि वो हमें नाश कर देगा, लेकिन इस डर से कि मेरी वजह से मेरे परमेश्वर को कोई दुख ना पहुंचे। जैसे हम अपने माँ बाप के लिए सोचते हैं कि हमारी कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिससे हमारे माँ बाप को दुख पहुंचे। कितने लोग हैं जो अपने माँ बाप को दुख पहुंचा सकते हैं, जिन्हें गलत करने के बाद भी एहसास नहीं होता कि अरे कोई बात नहीं। मैंने बहुतों को सुना है बोलते हुए, ऐसे जो माँ बापों से क्या है ऐसे ही बोल देते हैं एक सेकंड में। मैंने सुना है, इसलिए कह रहा हूँ मैं। और मैं सच में अंदर से मुझे ऐसा लगता है, सीरियसली मुझे ऐसा लगता है कि मैं 33 साल का होने के बाद मैंने अपनी माँ के सामने में, जब मैं कभी ऐसे लोगों को सुनता हूँ, मैं सोचता हमारी कभी हिम्मत ही नहीं हुई अंदर से। हिम्मत क्यों नहीं हुई? क्योंकि हम आदर करते हैं, वही सब कुछ हमारे लिए इस धरती पर। परमेश्वर ने भी अपनी आज्ञाओं के बाद में माता पिता को ही रखा कि माता पिता का आदर करना। हालेलुया। अपने बाद माँ बाप को आदर दिया है, लेकिन आज बच्चे माँ बाप के आदर नहीं करते हैं। इधर लिखा है जो हमने पढ़ा कि तूने किसका, शत्रुओं का नाश नहीं मांगा, परंतु समझने के लिए विवेक का वरदान मांगा है, इसलिए सुन। परमेश्वर फिर सुनाएगा आपको। जब आप परमेश्वर का कार्य करेंगे, परमेश्वर के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर खुद आपको नई नई बातें सिखाएगा। हमें प्रार्थना करना सीखना है, औरों के लिए भी, अपने लोगों के लिए, आस पड़ोस के लिए। सिर्फ अपने लिए अगर हम समेट के रहेंगे, बाइबल बताती है तुम्हें सेहत में दिया गया है, तुम भी क्या है सेहत में दो।
मतलब तुम्हें फ्री में मिला है, फ्री में तो मिला है। परमेश्वर के वचन में पैसे लिए हैं क्या किसी ने? यहाँ पर बैठे हुए आपसे पैसे मांगे जा रहे हैं? यहाँ फ्री में दिया जा रहा है ना परमेश्वर का वचन। तो जब आपको परमेश्वर का वचन फ्री में मिला है तो आप दूसरों को भी तो फ्री में दो ना। कहने का मतलब है जब आपके साथ कोई बैठता है उससे बातें तो करो परमेश्वर की। किस जो बात कोई शेयर कर रहा है आपसे, आप कह सकते हैं कि बाइबल में भी ऐसा लिखा है, बाइबल में ऐसा लिखा है, परमेश्वर मुझे इससे सामर्थ्य देता है, परमेश्वर मुझे संभालता है। शायद वो टूटा हुआ बंदा हो सामने वाला, वो कहे हाँ भाई मुझे भी पता क्या बात हो कि परमेश्वर किस तरह कहता है। हो सकता है ना, तो यहाँ आप खुद ही टूटे होंगे यूं, तो कौन टूटा होगा पूछना भाई। जिसका खुद ही मुंह बना हो उससे कोई पूछ सकता है कि भाई मुझे ऐसी कोई ताकत बता जिससे मैं चल सकूं, बहुत अच्छे से खुश रह सकूं। जब आपका मुंह खुद ही बना हुआ है, नहीं बोलूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा, कौन पूछेगा। लेकिन आप हमेशा आनंदित रहते हैं, खुश रहते हैं। शायद आके कोई पूछ सकता है आपसे कि भाई आप इतना खुश कैसे रहते हैं। जब तो पूछेगा ना, कोई बंदे को कैंसर हो एग्जाम्पल के कोई आगे पूछे, किसी दुखी से तो नहीं आगे पूछेगा। कोई जो पहले से दुखी है उससे तो आगे नहीं पूछेगा। जो खुश होगा बोलेगा भाई, और उसके भी कैंसर है वो फिर भी खुश है, क्या करेगा वो? उससे आगे पूछेगा भाई तुम्हें कैंसर है लेकिन फिर भी तुम खुश कैसे रहते हो? तभी तो पूछ सकता है। हम इस दुनिया में है और सारे दुनिया में है और सब दुखी है, लेकिन हम खुश हैं इस दुनिया के अंदर। तो ही तो कुछ कोई आगे पूछेगा आपसे कि हाँ भाई आप खुश कैसे रह सकते हो? इस दुनिया में तो मैं भी रह रहा हूँ, इसी गली में मैं रहता हूँ, इस बिल्डिंग में मैं रहता हूँ, मैं सब परेशान कर रखते हैं लेकिन आप फिर भी खुश रहते हैं, ऐसा कैसे? जिस संसार में आप हो उस संसार में मैं भी हूँ, और बहुत से लोग हैं, और बहुत से लोग खुश रहते हैं, बहुत से लोग क्या रखते हैं, मुंह बनाए रखते हैं। पूछो तो ऐसा लगता है काट लेंगे थोड़ी देर में। राजमती बहन बड़ी ऐसे होते हैं। एक बार मैं ऐसे ही हॉस्पिटल में था और मैं सीरियसली बड़ा मुझे भी, मैं उस टाइम तो थोड़ा गुस्सा आया था मुझे। अब मैं गलती से मैंने उस बंदे को सिर्फ हाथ हल्का सा पीछे, मतलब जैसे पूछने के लिए भाई की लाइन किस चीज की है, गलती से हाथ रखा हल्का सा, वो मैं क्या हो गया उसको भाई बोलने लगे हाथ क्यों, भाई क्या हो गया, कोई दिक्कत है क्या? उस टाइम मुझे भी गुस्सा आता था, बहुत साल पहले की बात है। कुछ लोग ऐसे हैं सीरियसली, कोई हाथ पूछ रहा है तो बता दे भाई ये बात है, कोई चाकू तो नहीं लगाया कमर में या कुछ ऐसा कुछ गलत लगा दिया हो। जब तक आप में शांति नहीं, आप बात अब वो मेरे आगे लगा भी रहेगा तो मुझसे कुछ नहीं पूछ सकता, उससे मैं कुछ भी बात नहीं कर सकता। मुझे पता चल गया इस बंदा वैसे ही अलग से ही बंदा है। कोई बंदा है पीछे मुड़ के बोलता है हाँ भाई क्या हो गया, हाँ जी, हंस के बोलता है, स्माइल होती चेहरे पे, तो मैं उससे शायद बात करने की कोशिश करूँ कुछ। आज हमारे जीवन में सबसे बड़ी बात जो है खुशी की बात है। खुशी नहीं है हमारे जीवन में तो हम जो प्रार्थनाएं रहती है ना, पता है क्यों रहती है? एक उसमें जल्दी खत्म करूंगा मैं, आराधना में जाएंगे। जब दुखी होते हैं तो सिर्फ हमें अपनी ही आसपास की चीजें दिखती है, क्योंकि जो चीज हम अपने आप सोल्व करना चाहते हैं कि ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा कर देता हूँ, ऐसा कर देता हूँ, ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, परमेश्वर में नहीं छोड़ते हैं। लेकिन जब परमेश्वर में छोड़ते हैं तो परमेश्वर हमें मार्गदर्शन देता है, वो हमारे लिए द्वार खोलता है। सुलेमान ने मांगा, उसे वो मिला जो उसने मांगा भी नहीं था। ऐसा हुआ, जो उसने मांगा नहीं था वो भी उसे मिल गया। हालेलुया। यहाँ लिखता है, अय्यूब के लिए भी हम वचन पढ़ते हैं, अय्यूब उसका 42 अध्याय, और उसका 8 पद मैं आपके लिए पढ़ता हूं। इसलिए अब तुम 7 बैल और 7 मेढ़े छाट कर मेरे दास अय्यूब के पास जाकर अपने नियमित होम बलि चढ़ाओ, तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी की प्रार्थना मैं ग्रहण करूंगा, और नहीं तो मैं तुमसे तुम्हारी मूर्ता के योग्य बर्ताव करूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय मेरे दास अय्यूब किसी ठीक बात नहीं की। हालेलुया। अय्यूब जो है इतनी परेशानी में था, चिंता में था। कैसी परेशानी चिंता थी उसके पास? बच्चे चले गए, धन संपत्ति लुट गई, फोड़े पड़ गए शरीर में, बड़ा बेचारा परेशान हुआ पड़ा है। दोस्त आके कह रहे अरे परमेश्वर को बुरा कह ले, बीवी तक भी नहीं कह दिया परमेश्वर को बुरा कह, ये उसने नहीं कहा परमेश्वर के प्रति। और जिन्होंने गलत कहा था कहने के लिए, उनके लिए क्या कहता है परमेश्वर वचन
कि यदि वो प्रार्थना करेगा तो मैं कबूल करूंगा। हालेलुया। अब मैं प्रार्थना कुछ भी कर लूं, मेरा फर्क नहीं पड़ रहा। अब परमेश्वर कह रहा है जो जिस दास को तुमने गलत जगह के कहा है, अगर वो प्रार्थना करेगा तो मैं एक्सेप्ट करूंगा। क्या हमारी प्रार्थना ऐसी है? क्या ये किस लिए हुआ ऐसा? क्या हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहे, हर कंडीशन में क्या रहे, आनंदित रहे, परमेश्वर को हमने बुरा नहीं कहा, परमेश्वर के प्रति वफादार रहे और सही तरीके से सही रीति से चले। तभी तो वही बात, इतनी बड़ी बात परमेश्वर कह रहा है कि यदि वो करेगा कबूल, वो प्रार्थना करेगा तो मैं कबूल करूंगा। कितनी अद्भुत बात है। गलती मैंने की थी, अब मैं बोल रहा हूं परमेश्वर कर दे परमेश्वर नहीं करा। मतलब अब जब मोहित प्रार्थना करेगा तेरे लिए, तब वो तेरी प्रार्थना कबूल होगी। मैं तो फंस गया। बहुत से लोग आज दुनिया में, बहुत से लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर को बहुत बुरा कह रहे हैं, परमेश्वर के लोगों को सता रहे हैं। बाइबल बताती है हर घुटना टिकेगा। जब वो आएगा वो हर एक घुटना टिकेगा। आज चाहे कुछ भी कह लें, आज चाहे लोग परमेश्वर के लोगों को इतना ही परेशान कर रहे हैं, लेकिन जब प्रभु आएगा तो हर एक घुटना टिकेगा। उस समय वो भी नहीं रहेगा कि हम प्रार्थना करेंगे तो वो एक्सेप्ट कर लेगा उनके लिए, फिर दूसरा रास्ता नहीं रहेगा। आज समय है हमारे पास कि अपने पापों से हम फिर जाएं, परमेश्वर के प्रति वफादार रहें, परमेश्वर के साथ चलें। समय निकलने के बाद कुछ नहीं होता, याद रखिएगा। जान निकलने का कुछ कर सकता है कि कोई हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। आज देखें कायदे से, नई बात मेरे मन में आई कि जैसे हम क्रिश्चियंस में और मुस्लिम्स में दफनाए जाते हैं ना, बाकी धर्मों में जलाए जाते हैं। शायद जो दफनाया गया उठ जाए, है ना, बॉडी पड़ी हुई है उसमें, लेकिन जो जल गया वो कहां से आएगा? परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, तो उससे को भी रूप बदल सकता है, लेकिन एक जलने के बाद तो वो भी खत्म हो गया, दूसरा मौका ही नहीं बचा। लेकिन जान निकलने के बाद दूसरा मौका वैसे भी नहीं है। जान निकलने के बाद कोई है कि कोई कहे भाई आगे चाय बना दियो? अरे भाई मैं यहाँ पड़ा हूँ कब्र में, तू कहां से बनवा रहा चाय मुझसे? ऐसा हो सकता है क्या? जान निकलने का कुछ नहीं बचेगा, याद रखिएगा। इसलिए आज हमें बहुत, मैं सच में इस चीज के लिए स्ट्रिक्ट रहता हूँ, इस चीज के लिए तो मैं सच में परमेश्वर के वचन को हम डर भय के साथ पढ़ें। और जो जितना परमेश्वर का वचन, क्योंकि क्यों कहने वाली बात है, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से इसको महत्व दिया है। किसको? इन वचनों को अपने बड़े नाम से बेहद महत्व दिया है, क्योंकि ये वचन है। बाइबल बताती है वचन देहधारी हुआ। जो वचन है इसी के द्वारा क्या है, प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया। हालेलुया। और जब परमेश्वर का वचन ये है तो हमें कितना डर भय के साथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के थ्रू होकर हमसे बात करता है। जो वचन नहीं पढ़ते, परमेश्वर उनसे बात नहीं करता। क्यों नहीं करता? वैसे आज परमेश्वर आमने सामने आकर बात करता नहीं हमसे, ऐसी बात तो नहीं है ना। लेकिन परमेश्वर किसी के थ्रू बुलवा सकता है कि हम सोच रहे हैं और परमेश्वर ने बात क्लिक कर बुलवा दिया, लेकिन वो कभी कभी होता है। लेकिन ये वचन जब हम पढ़ते हैं डेली, तो परमेश्वर हमें नई नई बातें सिखाता है, और जो हमारे मन में डाउट्स होते हैं उनको क्लियर करता है। मेरे साथ बहुत बार होता है, बहुत बार हुआ है। मेरे पास कोई जब जवाब नहीं होता तो मैं इसी परमेश्वर से ही पूछता हूँ, और वो देता है, क्योंकि मैं उससे मांगता हूँ। ऐसा तो नहीं कि मेरे पास बाइबल अलग है, आपके पास बाइबल अलग है। कहीं और चाहिए कि एनसीईआरटी की बाइबल ऐसी हो सकता है? तो बाइबल तो सेम ही है। आपके पास भी वही है, मेरे पास भी वही है। आप भी वही पढ़ते हैं, मैं भी वही पढ़ता हूँ। और बाकी जो दुनिया के इतने बड़े बड़े दास हैं जो सब जगहों पर जाते हैं, परमेश्वर के वचन को फैलाते हैं, लोग उद्धार पाते हैं, वो भी उसी बाइबल को पढ़ते हैं। अलग से बाइबल तो नहीं आई कोई। हमें आज जरूरत है परमेश्वर के वचन को डर भय के साथ पढ़ने की, और परमेश्वर के भवन में डर भय के साथ बैठने की, और परमेश्वर की बातों को सुनने की। याद रखिए समय नजदीक है। कल हम पढ़ रहे थे, मत्ती में पढ़ रहे थे, ये जब बाइबल बताती है, जब इस तरह से सुनो, आप भूकंप हो रहे हैं, क्लेश हो रहे हैं, महामारी पड़ रही है, ये पड़ रहा है, तो उस वक्त यीशु मसीह का आना निश्चित नहीं है। उसके बाद होगा कि फिर तो राज्य में राज्य चढ़ाई करेंगे, ऐसा होगा, बहुत सी चीजें होंगी।
कि समझ लेना प्रभु आने वाला है। ये सिर्फ आहट है कि बस वो आने वाला है, हमें तैयार होने की जरूरत है। परमेश्वर के वचन पढ़े जाने सुने जाने में बहुत आशीष हो। आमीन। इसलिए आए हम परमेश्वर के चरणों में झुके और परमेश्वर को धन्यवाद करें।